देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, लोग रिश्ते के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और देखो फ़ायदा भी कैसे उठाते हैं। आपको हमेशा नसीहत देंगे, अरे बात को भूल जाओ, बात हुई ख़त्म हुई, ईगो पे नहीं लेना चाहिए बात को। परिवार में अगर रहना है, चलाना है, बात को पकड़ोगे तो कैसे जीवन चलेगा। देखो, इस तरह की बातें जो लोग कहते हैं ना, बेसिकली वो क्या करते हैं, गौर से देखो तो वो आपके ऊपर दबाव डालते हैं। वो किस चीज़ का दबाव डालते हैं कि हम तो मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे, दबंगई दिखाएंगे, अपने नार्किसिस्टिक नेचर के हिसाब से डोमिनेटिंग रहेंगे, कंट्रोलिंग बन के रहेंगे, लेकिन तुमको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मतलब तुम रोके घुटके मर के पर के दब के सर के रहो, लेकिन तुमको परिवार चलाना ही चलाना है। वो बेसिकली आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि तुम दब के रहो, नहीं तो तुमको हम घर से बाहर कर देंगे। इसलिए वो तरह तरह की नसीहत देते हैं। बेसिकली वो आपको समझाते नहीं हैं, वो आपके चहर के ऊपर आपके ऊपर रहते हैं, चहर के। और क्या बोलना चाहते हैं कि तुमको अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो हमारी हर बात माना करो। और आप चूँकि डरे के सहम के रहने की आदत पड़ी हुई है, तो आप उनकी बातें सुनकर डर जाते हो। पहली बात देखो, मन को मजबूत करना सीखो। जब तक आप डर के रहोगे ना, लोग आपको उतना ही दबाएंगे। ये जीवन का सबसे बड़ा अटल सत्य है कि जो इंसान दबता है, इंसान उसी को अगला इंसान दबाता भी है। तकिया देखियो ना, रुई की, उसको इंसान मोड़ के चमोड़ के कैसे कर देता है। बच्चे फाइटा फाइटी भी तकिया से खेलते हैं कि रुई तक पूरा तकिया से बाहर आ जाती है, कवर से बाहर आ जाते हैं। इंसान के साथ भी यही होता है। अगर जब बहुत ज़्यादा दबोगे ना, तो सब लोग आपको दबाते जाएंगे। अंत में आपका मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति पूरा बिखरते जाएगी, रुई की तरह पूरा इधर उधर हो जाएगी। और आपको हाथ में क्या आएगा, कुछ नहीं आने वाला। आपको लगेगा अरे मेरा जीवन ही क्या है, पूरा व्यर्थ जीवन चला गया, हम समझ ही नहीं पाए कब जीवन आया कब जीवन निकल गया। हाँ, मेरा जीने का तो समय ही ख़त्म हो गया। और अंदर से घुटते रहोगे। क्यों? क्योंकि देखो, हर इंसान धरती पे जो है ना, वो सर उठा के जीना चाहता है, वो मान सम्मान के साथ जीना चाहता है। लेकिन जब चार आदमी उसके ऊपर चढ़ के रहता है तो उसको क्रोध आता है, उसकी आत्मा उसको धिक्कारते रहती है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। और जब कर नहीं पाता है तो अंदर से घुटता रहता है। जितना ज़्यादा घुटेगा, उसकी आत्मा की शक्ति और कमज़ोर होगी। इसलिए सर उठा के मान सम्मान के साथ जीना सीखो। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, मन को, आत्मा को मजबूत करना सीखो। जो भी लोग कहते हैं ना बात भूल जाओ, देखो बात तो भूल जाना ही चाहिए, मतलब निगेटिविटी से अपने आप को निकाल लेना चाहिए। अगर वही बात जो 5 साल 10 साल पहले हुई या 2 दिन पहले हुई आपके दिमाग में घूम रहा है, तो क्या होगा, आप खुद में फील करोगे दिमागी स्थिति एकदम ख़राब हो जाएगी। आप टेंशन में चले जाओगे, सही डिसीजन नहीं ले पाओगे, मन हमेशा भारी भारी रहेगा, सर में दर्द रहेगा, बहुत बार माइग्रेन जैसी बीमारी भी हो जाती है। लेकिन आपको ये जीवन तो नहीं जीना है ना, आपको बात को भूल जाना है, मतलब निगेटिविटी से निकल जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन पापियों को फिर से गले लगा लो, क्योंकि वो काटने वाले हैं, वो कुत्ते प्रवृत्ति के हैं, सांप और बिच्छू प्रवृत्ति के। उनको फिर मौका मिलेगा, फिर वो डसेंगे ही डसेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा ही विषैली है। आपको पास से सीख लेना है कि रहना इसी समाज परिवार परिवेश में है, लेकिन कैसे इन लोगों के साथ हम सर्वाइव करें। अपने प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी खुद लेनी है। उनके ईगो को सहलाते जाओ, लेकिन अपने मान सम्मान की भी रक्षा करते जाओ। ईगो को सहलाने का मतलब घड़ी घड़ी उनसे मुँह नहीं लगाना है। स्पष्ट शब्दों में, खुले शब्दों में बोल दो कि हमको घड़ी घड़ी मुंह नहीं लगाना है, लेकिन बहुत अगर तंग किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, तो मैं अपने प्रोटेक्शन के लिए लीगल हेल्प भी लूँगी। आजकल समाज बहुत जागरूक हो गया है। अगर किसी काम वाली दीदी और आंटी के साथ भी आप एक साथ भी गलत बोलते हो ना, तो भी इतने जागरूक हैं कि अपने प्रोटेक्शन के लिए जाके पुलिस से मदद लेती हैं। किसी ने अपशब्द बोल दिया, किसी ने गलती से हाथापाई तक कर दिया, तो उस इंसान का बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए देखो, बात को भूलना तो चाहिए ही, तभी आप जीवन में विकास कर सकते हो, निगेटिविटी से निकल सकते हो। बात को नहीं पकड़ना है, लेकिन कहाँ तक कैसे जीवन जीना है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं पता होगा तो लाइफ बहुत दुभर हो जाएगा। इसलिए पहले मन को सारे नकारात्मक चीज़ों से हटाओ। मन के अंदर जो गंदगी बैठी है उसको निकाल फेंको, सर उठा के जीने का कोशिश करो, और ये सोचो कि मेरा लाइफ में क्या क्या ऑप्शन है, हम कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन तलाशोगे ना, देखोगे जीवन का मार्ग खुद खुलता जा रहा है। और सब कुछ यही है, परिवार समाज सब यही है, लेकिन अब हम सर उठा के जीना सीख गए, मान सम्मान के साथ हम जीना सीख गए। लोग यही हैं, लेकिन लोग अब हमसे कतराते हैं, बात करने में डरते हैं, हमारे सामने खड़े भी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अब मेरी आत्मा में शक्ति आ गई है। इसलिए डरना दबना छोड़ो, बात को भूलो, नया सकारात्मक सोच से नया जीवन